बताकर फंसे फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी का वार, भूल गए संसद का संकल्प। 21 साल पहले पीए को बताया था भारत का हिस्सा। शराब बिक्री को लेकर हरियाणा के मंत्री और फतेहाबाद की महिला एसपी में सरेआम भिड़ंत। मंत्री के कहने के बावजूद एसपी ने बाहर जाने से किया इनकार। दिल्ली पुलिस ने सुलझाई कैश वैन से 22.5 करोड़ की लूट की गुत्थी। कम सैलरी मिलने से नाराज ड्राइवर ने दिया था लूट को अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं हूं अनंत भट्ट। शीना बोरा हत्याकांड एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो किसी अंधेरी गुफा से कम नहीं। जब लगता है कि गुफा से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, तभी सामने नया मोड़ आ जाता है। लिहाजा जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए किरदार, नए नए पहलू सामने आते जा रहे हैं। अब तो इस हाई प्रोफाइल सनसनीखेज हत्याकांड के तार सिंगापुर, हांगकांग से भी जुड़ गए हैं। विदेशी खाते और अरबों रुपए के हेरफेर का खेल भी सामने आ रहा है। एक नया नाम, एक नया किरदार भी खूनी दास्तां में उभर आया है। हमारी खास पेशकश 900 करोड़ की मर्डर मिस्ट्री। शीना बोरा हत्याकांड एक ऐसी अबूझ पहेली बन गया है जिसमें हर सवाल का जवाब एक नए सवाल को जन्म देता है। एक पर्दा हटता है तो रहस्य का दूसरा पर्दा आंखों के सामने आ जाता है। इस कहानी में उलझे हुए रिश्तों का ताना बाना है और पग पग पर साजिशें ही साजिशें नजर आती हैं। एक राज खुलता है तो दूसरा सामने आ जाता है। पहले मुंबई पुलिस ने मामले की जांच की और अब सीबीआई के हाथों में जांच है। और अब तो विदेशों से भी इस मामले के तार जुड़ रहे हैं। सीन में अब इंटरपोल भी आ गई है। खुद सीबीआई जांच में इंटरपोल से सहयोग मांग रही है। मतलब ये कि शीना बोरा हत्याकांड एक अंधेरी गुफा बन चुका है जिससे बाहर निकलने का रास्ता अभी तक नजर नहीं आया है। चलिए बताते हैं आपको इस अंधेरी गुफा में रास्ते की तलाश करते हुए कौन कौन से किरदार सामने आए हैं, कौन कौन से राज खुले हैं। चलिए लिए चलते हैं आपको इस अंधेरी गुफा में। गुफा में दाखिल होते ही श्यामवर राय का चेहरा उभरता है। श्याम आरोपी है और गिरफ्तार हो चुका है। श्याम के बाद इंद्राणी, जो केस में आरोपी है, सलाखों के पीछे है। संजीव खन्ना आरोपी है और गिरफ्तार हो चुका है। पीटर मुखर्जी आरोपी और गिरफ्तार। सोहेल बुद्धा रोल साफ नहीं। गायत्री कहानी में नया किरदार। सिंगापुर हांगकांग से जुड़ा कनेक्शन। शीना बोरा हत्याकांड की अंधेरी गुफा का नया दरवाजा अब सिंगापुर और हांगकांग में खुलता है, यानी मामले का इंटरनेशनल कनेक्शन। सीबीआई की माने तो पूरा खेल 900 करोड़ रुपए का है। आखिर क्या है 900 करोड़ रुपए की कहानी? कहां गए 900 करोड़ रुपए? किसके थे 900 करोड़ रुपए? क्या 900 करोड़ के लिए हुई शीना की हत्या? सिंगापुर और हांगकांग से क्या है कनेक्शन? नया किरदार गायत्री कौन है? ये तमाम सवाल सीबीआई के खुलासों से खड़े हुए हैं। हर सवाल का जवाब तलाशेंगे। इस बात की भी पड़ताल करेंगे आखिर शीना बोरा हत्याकांड की अंधेरी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता कितनी दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी पीटर मुखर्जी 30 नवंबर तक सीबीआई कस्टडी में है। सीबीआई की जांच में अब अरबों रुपए के हेरफेर का खुलासा हुआ है। सीबीआई का दावा है कि पूरे 900 करोड़ का खेल हुआ है। कई कंपनियों के जरिए इतनी बड़ी रकम इधर से उधर कर दी गई और ये पैसा ट्रांसफर हुआ शीना के अकाउंट में। शुरुआत से ही इस मामले में पैसे को एक बड़ी वजह के तौर पर देखा गया। अब सीबीआई के इस दावे ने सवाल यह खड़ा कर दिया है, क्या 900 करोड़ के लिए ही शीना की हत्या की गई?
शीना बोरा हत्याकांड की अंधेरी गुफा। अरबों रुपए का खेल। सीबीआई के खुलासे से खलबली। $900 करोड़ की मर्डर मिस्ट्री। शीना बोरा हत्याकांड में जब से पीटर मुखर्जी पर सीबीआई का शिकंजा कसा है, तब से कई अहम खुलासे हो चुके हैं। कई ऐसे पहलू सामने आ चुके हैं जो मुंबई पुलिस की जांच में सामने नहीं आए। 19 नवंबर को सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया था और 26 नवंबर को कोर्ट ने फिर से पीटर को 30 नवंबर तक सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया। पीटर से पूछताछ कर सीबीआई शीना बोरा हत्याकांड की एक एक कड़ी को जोड़ रही है ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीबीआई ने अब जो दावा किया है वो वाकई पैरों तले जमीन खिसका देने वाला है। लाइव इंडिया के पास सीबीआई की वो रिमांड कॉपी है जिसमें सीबीआई ने पीटर से पूछताछ और जांच के आधार पर 900 करोड़ के हेरफेर का खुलासा किया है। इस रिमांड कॉपी में पुलिस ने कोर्ट को विस्तार से बताया है कैसे 900 करोड़ रुपए इधर से उधर किए गए। चलिए आपको बताते हैं ऐसा क्या खुलासा किया है सीबीआई ने। सीबीआई का दावा है कि इंद्राणी और पीटर ने 9 कंपनियां बनाई। साल 2006-2007 में ये कंपनियां बनाई गईं। इन 9 कंपनियों के जरिए 900 करोड़ रुपए का हेरफेर किया गया। 9X मीडिया से 900 करोड़ रुपए निकाले गए और 9 कंपनियों में इन्वेस्ट किए गए। हालांकि कोर्ट में किए गए सीबीआई के इन दावों पर उसके वकील मीडिया से खुलकर कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी तमाम बातें कोर्ट में रख दी हैं। एप्लीकेशन में सब कुछ कहा गया है, कोर्ट में आर्गुमेंट हो गया। आप लोग शायद कोर्ट में हाजिर थे, आप लोगों को पता है। वो सब एप्लीकेशन में है, आप लोग देख लीजिए। अब सवाल ये उठता है कि इस हेरफेर का खुलासा हुआ कैसे? क्या किसी को कानो कान पता नहीं चला कि कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की आड़ में करोड़ों का खेल चल रहा है? इसका भी जवाब सीबीआई ने दिया है। सीबीआई का कहना है कि 9X मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपना आंतरिक ऑडिट किया। ऑडिट में मार्च 2009 तक शेयर धारक 9 कंपनियों में पीटर और इंद्राणी के जरिए बड़े हेरफेर का पता चला। सीबीआई का कहना है कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कार्यालय और आयकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट के दस्तावेज इन तथ्यों की पुष्टि करते हैं। सीबीआई के दावे वाकई हिलाकर रख देने वाले हैं। अब आपको सुनवाते हैं क्या कहना है पीटर के वकील का सीबीआई के इन दावों पर। उनका कहना है कि some more investigation has to be done regarding certain transactions. थोड़ा उनको sketchy information है उस transaction के बारे में, they want to confirm certain things, that's all. सवाल ये उठता है कि आखिर ये 900 करोड़ रुपए गए कहां और इस कहानी का कनेक्शन सिंगापुर और हांगकांग से कैसे जुड़ रहा है? कहानी में नया किरदार गायत्री कौन है और क्या 900 करोड़ की वजह से ही शीना की हत्या हुई? हर पहलू की पड़ताल करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सीबीआई अब पीटर मुखर्जी से ये जानना चाहती है कि आखिरकार पिछले कुछ महीनों में जो 900 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है वो कहां और कैसे हुआ है। कैमरामैन विजय देसाई के साथ सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। ये तो आपने देख लिया कि सनसनीखेज हत्याकांड में सीबीआई ने 900 करोड़ के खेल को लेकर क्या खुलासा किया। अब आपके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि इस कहानी का सिंगापुर और हांगकांग से क्या कनेक्शन है, विदेशी खातों का क्या पेच है और जिस 900 करोड़ के हेरफेर की बात सीबीआई कर रही है वो गए कहां? हर सवाल, हर पहलू पर रोशनी डालती ये रिपोर्ट। शीना बोरा हत्याकांड में विदेशी खाते का पेच, सिंगापुर हांगकांग से जुड़ा कनेक्शन, सीन में आई इंटरपोल। शीना बोरा हत्याकांड जिसकी गुत्थी सुलझाने में देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को भी खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। अब तक ये मामला हिंदुस्तान की सीमाओं में ही घूमता नजर आ रहा था, लेकिन अब ये सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री हिंदुस्तान की सीमाएं लांघ चुकी है। अब इस मर्डर मिस्ट्री का कनेक्शन सिंगापुर और हांगकांग से भी जुड़ रहा है। दरअसल सीबीआई ने 900 करोड़ के जिस हेरफेर का खुलासा किया है उसकी वजह से इस केस के तार सिंगापुर और हांगकांग से जुड़े हैं। चलिए बताते हैं कैसे। सीबीआई का कहना है कि 9X कंपनी से जो रकम निकाली गई वो सिंगापुर भेजी गई।
सिंगापुर में शीना के नाम HSBC बैंक में खाता खुलवाया गया। अभी सिंगापुर में शीना के नाम एक ही खाते का पता चला है। सिंगापुर के अलावा हांगकांग में भी शीना के नाम पर और खाते हो सकते हैं। सीबीआई सिंगापुर में शीना समेत मुखर्जी दंपत्ति के खातों का पता लगाना चाहती है। खातों तक पहुंच के लिए सीबीआई ने इंटरपोल को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। सीबीआई का कहना है कि पीटर ने पूछताछ में बताया है कि हो सकता है कि इंद्राणी ने शीना के नाम पर सिंगापुर के अलावा हांगकांग में और भी खाते खुलवाए हों। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि सिंगापुर में शीना का अकाउंट किसकी मदद से खुलवाया गया। इस सवाल के जवाब में ही वो नया किरदार छुपा हुआ है जिसकी एंट्री अब इस कहानी में हुई है, और इस किरदार का नाम है गायत्री आहूजा। इंद्राणी की दोस्त है गायत्री आहूजा। गायत्री ने सिंगापुर में HSBC बैंक में शीना का अकाउंट खुलवाने में मदद की। गायत्री सिंगापुर के DBS बैंक में काम करती है। रुपयों के इतने बड़े स्तर पर हेरफेर ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर ये पैसा बाहर कैसे भेजा गया। आशंका ये जाहिर की जा रही है कि हवाला के जरिए रकम को विदेश भेजा गया। सूत्रों का कहना है कि अब सीबीआई के रडार पर मुंबई और दिल्ली के बड़े हवाला कारोबारी भी हैं। विदेशी बैंक के खातों में 900 करोड़ के हुए लेन देन में मुंबई और दिल्ली के बड़े हवाला कारोबारी भी शामिल हैं। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि पीटर की गिरफ्तारी के बाद से ही मुंबई का एक बड़ा हवाला कारोबारी अंडरग्राउंड हो गया है। मामला यहीं पर खत्म नहीं हो जाता, कई और सवाल 900 करोड़ के इस खेल ने खड़े कर दिए हैं। क्या कंपनियों की आड़ में हवाला का खेल चल रहा था? जो 900 करोड़ बाहर भेजा गया वो पैसा पीटर और इंद्राणी का ही था। कहीं ये 900 करोड़ किसी और का काला धन तो नहीं था? सीबीआई लगातार ये कह रही है कि वित्तीय लेनदेन की वजह से ही शीना की हत्या हुई। सवाल यह है क्या शीना को अंधेरे में रखकर ये खेल चल रहा था? क्या शीना कोई ऐसा राज जान गई थी जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? क्या 900 करोड़ की इस मर्डर मिस्ट्री में उतने ही किरदार हैं जितने सामने आ चुके हैं, या फिर अभी और चेहरों से पर्दा उठना बाकी है? सोमदत्त शर्मा, लाइव इंडिया, मुंबई। तो केवल एक या दो वित्तीय ट्रांजैक्शन नहीं है, और भी कई ऐसे पहलू सामने आए हैं जो लगातार आपको हैरान करते रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पे ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे 2004 में शीना के किस खाते में 327 करोड़ रुपए जमा करवाए गए। किसानों से क्रूर मजाक, मुंबई में इंसानियत शर्मसार, झारखंड पुलिस का बर्बर चेहरा। जवाब दो सरकार, रात 10:30 पर। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights, more life, more style. संसद का कामकाज सबसे ज्यादा ठप इसलिए नहीं रहा है कि विपक्ष गैर जिम्मेदार है। आप दोषी हैं इस बात के कि पार्लियामेंट उठाने के लिए उनको काम दे रहे हैं। किसी हालत में हमारे दोनों सदन चले। अगर यहाँ नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे।
900 करोड़ की मर्डर मिस्ट्री, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। इस हत्याकांड की जांच कर रही सीबीआई लगातार यह कह रही है कि वित्तीय लेन देन शीना हत्याकांड की वजह है। अब तक की जांच के बाद सीबीआई ने कई अहम खुलासे किए हैं। सीबीआई की रिमांड कॉपी कहती है कि इंद्राणी और पीटर ने अलग अलग कंपनियों के जरिए 900 करोड़ रुपए बाहर भेजे और शीना के नाम पर चल रहे अगर पैसों के पूरे खेल को जोड़ दिया जाए तो ये 1200 करोड़ तक पहुंच जाता है। सवाल यह है, क्या शीना और उसके नाम का इस्तेमाल पैसों के इस खेल में किया गया? शीना बोरा हत्याकांड के तार अब विदेशी खातों के जरिए सिंगापुर और हांगकांग तक जुड़ चुके हैं। सीबीआई की निगाह में पीटर और इंद्राणी की मनी ट्रेल इस मामले में सबसे अहम कड़ी है। लिहाजा देश विदेश में शीना, पीटर और इंद्राणी के खातों की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 2004 में शीना के नाम 327 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये पैसा एचएसबीसी और डीबीएस बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। सिंगापुर में पैसा ट्रांसफर किया गया। 2006 में शीना के अकाउंट से पैसा पीटर और इंद्राणी की कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। सीबीआई जांच में खुलासा हुआ है कि शीना को कभी भी इन अकाउंट्स की जानकारी नहीं थी, इसलिए अब इन बैंक के दस्तावेजों की जांच की जा रही है, क्योंकि सीबीआई को शक है कि शीना के फर्जी हस्ताक्षर कर ये अकाउंट ऑपरेट किए गए। पूरे मामले में सीबीआई को शक है कि इन विदेशी अकाउंट्स में हवाले के जरिए पैसे ट्रांसफर किए गए थे और शीना बोरा का नाम इसलिए सामने रखा गया ताकि ब्लैक मनी के ट्रेल से बचा जा सके। सीबीआई की जांच में सामने आया है कि विदेशी खातों में हुई ट्रांजैक्शन में इंद्राणी की दोस्त गायत्री ने अहम भूमिका निभाई। सीबीआई के रडार पर गायत्री भी है। वहीं सीबीआई ने उस व्यक्ति की पहचान कर ली है जिसने इंद्राणी और पीटर की इन अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने में मदद की थी। सीबीआई की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि 2004 में दिल्ली के वसंत कुंज में जो फ्लैट इंद्राणी ने शीना को गिफ्ट किया था और दूसरे फिक्स डिपॉजिट के निवेश के पैसे इसी विदेशी अकाउंट के निवेश से निकाले गए। सीबीआई को शक है तभी कई और दस्तावेज पर शीना से धोखे से हस्ताक्षर लिए गए। सवाल ये है, क्या इतने बड़े खेल की जानकारी पीटर को नहीं थी? पीटर को जानकारी ना हो ये बात सीबीआई के गले नहीं उतर रही, इसलिए अब वो पीटर पर सबूतों और नए लोगों के बयान के जरिए शिकंजा कस रही है। विकास मिश्रा, लाइव इंडिया, मुंबई। इंद्राणी और पीटर की साजिश शीना के मर्डर पर खत्म नहीं हो जाती। रिश्तों के ताने बाने में उलझी इस मिस्ट्री में दगा की कहानी भी जारी है। शीना के गायब होने के बाद इंद्राणी सबको गुमराह करती रही और शीना का हक अपनी दूसरी बेटी विधि को देने की साजिश भी रच डाली। प्यार, नफरत, उलझे रिश्ते, ग्लैमर और पैसा, शीना बोरा की जिंदगी में ये सब था। लेकिन उसकी हत्या की वजह अभी तक अंधेरे में है। रिश्तों के ताने बाने में बुरी तरह उलझी मिस्ट्री। शीना के पैसे हड़पना चाहती थी इंद्राणी। शीना का हक विधि को देना चाहती थी इंद्राणी। सनसनीखेज मिस्ट्री में एक और खुलासा। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में पीटर मुखर्जी का एक और कबूलनामा अब जांच को एक नया एंगल दे रहा है। पीटर ने सीबीआई को बताया कि 2016 में शीना बोरा को 1 करोड़ 16 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन शीना से इंद्राणी की नफरत इस पैसे और शीना के बीच आ गई। इंद्राणी नहीं चाहती थी कि शीना के नाम से कोटक महिंद्रा में करवाई गई एफडी का पैसा शीना को मिले। इंद्राणी अपनी एक बेटी यानी शीना से नफरत करती थी तो दूसरी बेटी विधि से बेइंतहा प्यार। इसलिए इंद्राणी फिक्स डिपॉजिट की ये रकम शीना की जगह विधि को देना चाहती थी। इंद्राणी इस बात के लिए लगातार पीटर पर दबाव बना रही थी। अप्रैल 2012 में गायब हुई शीना। मई 2013 में इंद्राणी ने रची एक और साजिश। अप्रैल 2012 में शीना गायब हुई और इंद्राणी ने मई 2013 में पीटर से कहा कि वो उसके कोटक महिंद्रा बैंक में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की रकम जो फिक्स डिपॉजिट करवाई है वो सारा पैसा विधि के नाम करना चाहती है। पीटर ने यह भी बताया कि ये एफडी 2016 में मैच्योर हो रही है।
पीटर ने खुलासा किया कि इंद्राणी विधि के नाम पर कई और प्रॉपर्टीज में मालिकाना हक देने की बात पर अक्सर पीटर से झगड़ती थी। सीबीआई की जांच में 12 बैंक खाते, 7 खाते पीटर और इंद्राणी के जॉइंट अकाउंट। पीटर के इस कबूलनामे के बाद सीबीआई ने पीटर और इंद्राणी के 12 बैंक खातों को भी जांच के दायरे में ले लिया है। इन 12 खातों में 7 इंद्राणी और पीटर के जॉइंट अकाउंट हैं। इंद्राणी ने विधि को भी किया गुमराह। राहुल से कहा, मेरा यकीन करो। इंद्राणी ने शीना के गायब होने पर राहुल और अपनी दूसरी बेटी विधि को भी गुमराह किया। इंद्राणी ने विधि को बताया कि शीना ने अमेरिका के किसी हीरा व्यापारी से शादी कर ली है। राहुल ने सीबीआई को कुछ फोन रिकॉर्डिंग सौंपी हैं, जिसमें वो राहुल को ये कहती रही कि शीना कहां गायब हो गई वो कुछ नहीं जानती और शीना उसके संपर्क में ही नहीं है। शीना कैसे गायब हो गई? मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूँ कि मुझे शीना के बारे में कुछ नहीं पता। तुम्हारे पास मेरी बात पर भरोसा करने या ना करने की चॉइस है, लेकिन मैं साफ साफ बता रही हूँ कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें वही बता सकती हूँ जो सच है, ना कि वो जो तुम सुनना चाहते हो। मुझे शीना के गायब होने के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन पिछले दिनों तुमने उसके फोन से मैसेज किए थे। मैं उसका फोन अपने पास क्यों रखूंगी? मुझे ऐसे बेवकूफी भरे आइडिया पसंद नहीं है। मैं उस दिन रात 10 बजे घर पर लोगों के साथ थी। घर पर मेहमान आए हुए थे और एक मेहमान तो सुबह 8 बजे तक घर पर ही था। और ये तुम भी जानते हो कि वहाँ शीना नहीं थी, इसलिए मेरे पास उसका फोन होने का सवाल ही नहीं है। इंद्राणी ने राहुल और विधि से इन शीना के गायब होने की बात छुपाई, लेकिन सवाल ये है कि क्या पीटर शीना के मर्डर के बारे में जानता था? अगर हां, तो ये बात भी साफ होती है कि इंद्राणी के साथ पीटर भी शीना की मौत के बाद उसकी एफडी के पैसे विधि के अकाउंट में ट्रांसफर करने की साजिश कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। और फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मुंबई पुलिस के रोल की। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वोलिनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वोलिनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब दर्द से जीत सिर्फ 10 रुपए में। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा पापा। एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ 1 रुपए में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। कैसा हो हमारा घर, जो घर से बढ़कर हो, सुकून और खुशी के साथ एक पहचान हो। प्रेसिडेंसी इंफ्रा हाइट्स यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर आए हैं एक प्रीमियम प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंसी हाइट्स, 100% FDI project adjacent to F1 Budh International Circuit. Construction is in full swing. Presidency Infra Heights. More life, more style. शीना बोरा हत्याकांड की जांच जब से सीबीआई के हाथ में आई है, तब से कई ऐसे पहलू सामने आए जिन पर रोशनी मुंबई पुलिस नहीं डाल पाई थी। सवाल ये उठने लगा कि आखिर ऐसा क्यों है। लिहाजा मुंबई पुलिस पर भी सवाल लगातार उठते रहे और इसकी एक वजह मुंबई पुलिस का एक पूर्व ASI भी है। शीना बोरा हत्याकांड में मुंबई पुलिस पर उठे सवाल।
क्या मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही थी? क्या पुलिस ने पीटर के रोल को अनदेखा किया? क्या पीटर के खिलाफ सबूतों को नजरअंदाज किया गया? क्या पीटर को बचा रही थी मुंबई पुलिस? शीना बोरा हत्याकांड जिसका खुलासा मुंबई पुलिस ने किया और इस एक खुलासे ने पूरे देश में खलबली मचा दी। ड्राइवर श्याम, इंद्राणी और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना की गिरफ्तारी हुई। रायगढ़ के जंगलों से शीना का शव बरामद किया गया। कई जगह छापे पड़े। खुद तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की निगरानी में केस की जांच आगे बढ़ी। मारिया हर बार ये दावा करते कि वो इस केस को आरुषि और हेमराज हत्याकांड की तरह उलझने नहीं देंगे, लेकिन 2 महीने में ही तस्वीर बदल चुकी है। जिस मुंबई पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया, आज वही सवालों से घिरी हुई है और इन सवालों की वजह बने हैं सोहेल बुद्धा, मुंबई पुलिस के पूर्व एएसआई। सोहेल की भूमिका ऐसी है कि उसका कनेक्शन पीटर मुखर्जी से भी है और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया से भी। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। पीएम मोदी ने विपक्ष की तरफ बढ़ाया दोस्ती का हाथ, कहा थोपी नहीं जाएगी अल्पमत पर बहुमत की राय। नेहरू की खुलकर की तारीफ। मोदी ने संविधान को बताया सरकार का धर्म ग्रंथ, किसी बदलाव से किया इनकार, कहा इस बारे में सोचना भी खुदकुशी जैसा। लोकसभा में दोस्ती के पैगाम के बाद 7 RCR में सोनिया और मनमोहन के साथ पीएम ने की चाय पर चर्चा। जीएसटी बिल पर दर्ज कराई 3 आपत्तियां। जेटली का सोनिया गांधी को जवाब, इमरजेंसी लगाने वाले आज कर रहे हैं संविधान की बात। हिटलर से की इंदिरा गांधी की तुलना। असहिष्णुता को लेकर राज्यसभा में सरकार और विपक्ष में आज भी नोकझोंक। जेटली ने असहिष्णुता को बताया टीवी की देन। पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा बताकर फंसे फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी